ग्लेन मैक्सवेल से पहले मैं नॉट ओनली टुडे, अब तो वर्ल्ड कप में हर टीम की एक जिमखाना में बड़ी फेमस स्टोरी है। जिमखाना कब होता था मिड 80s में जी। तो जो भी टॉप, जब क्लब क्रिकेट वाज एट पीक, सो लाहौर की 8 टीमें उस टूर्नामेंट में टॉप की जो होती थी वो खेलती थी। जिमखाना में 2 दिन का होता था, 75 ओवर ईच, जो कि अब खत्म हो गया। करेक्ट। तो एक बार किसी क्लब से एक प्लेयर आया, उसने ना लंच से पहले 100 कर दिया। उधर नासिब मीदा। अब जब मीदे की टीम से मैच हो और पूरी टीम मीटिंग, यार आज के दिन मीदा ना चल जाए, आज की जब मीदा ना चल जाए। वो 3 महीने के 3 साल मीदा नहीं चलिया। उधर उनकी टीम में होता है जे मीदा चल गया, मैक्सवेल का भी वही हाल है, जे मीदा चल गया। सर पे कफन बांध के आता है ना, इसको लाइसेंस टू किल जिसे कहते हैं ना, he is there for that particular purpose. He's not there to rotate the strike. Doesn't matter the situation. That's how players like this do well regular basis, because they don't have fear of losing. वो आता है environment से, वो आता है most importantly उनकी अपनी nation social media से। वसीम भाई, एक जो बड़ी चीज़ थी जिस मैच में उन्होंने परफॉर्म किया, मलिक हमेशा कहता आ रहा है कि वो उनको जब वो स्टेज मिलती है, एक सेट प्लेटफॉर्म मिलता है, मुझे लगता है कि सही नंबर पे भी आए हैं पिछले मैच में, और नंबर ऑफ ओवर्स क्लैरिटी थी, बहुत जल्दी नहीं आए कि जहाँ पे आके जिस तरह अगेंस्ट पाकिस्तान आया तो पहले ही बॉल पे उन्होंने वो जिस किस्म की शॉट मारी। ये एक आइडियल प्लेटफॉर्म उनको मिला, प्रेशर नहीं था, रन्स ऑलरेडी काफ़ी हो चुके थे, एंड देन ही हैज़ वन वे टू गो। तो मुझे लगता है ऐसी सिचुएशन में उससे डेंजरस प्लेयर कोई और अगर ये पाकिस्तान में होता, अगर जिस तरह से पाकिस्तान के खिलाफ शॉट मार के वो आउट हुआ, ग्लेन मैक्सवेल कई मैचों में हुआ, आते ही पहली गेंद पे अजीब सी शॉट मारी आउट हो गया, ऐसे ट्रेंड और ऐसी पर्ची, और कोई ना नहीं आना इन्होंने। एक और चीज़ भी है, अगर हम देखें जेसन रॉय, जॉनी बेस्टो, एलेक्स सेल्स, जब इयन मॉर्गन कैप्टन बने 2015 में, तो वो भी कुछ शॉट्स ऐसे मार के आउट होते थे कि वो ऐसे लगता था कि इनको क्यों रखा हुआ है। लेकिन उसके पीछे विजन था लीडर का कि नहीं, ये वही लोग हैं जो आगे जाके हमें मैचेस जितवाएंगे, और जिस तरह की जिस मॉडर्न डे की क्रिकेट हम खेलना चाहते हैं वो खेलनी है। और देखें उसका एडवांटेज क्या हुआ, इसीलिए मतलब टीम हार भी रही थी ऑस्ट्रेलिया की, और वो ऐसी शॉट्स खेल के आउट भी हो रहे थे, लेकिन दे बैक्ड हिम। और जब आप किसी को बैक करते हैं तो फिर ऐसी इनिंग्स आपके सामने आती है जो ग्लेन मैक्सवेल ने हमने देखी। जी मोइन, मैं बिल्कुल, ये एक बड़ी अच्छी एग्जांपल दी है। इसी वर्ल्ड कप में हमने देखा एडम ज़ैम्पा शुरू के दोनों मैचेस बहुत बुरे तरीके से चले, बहुत बुरे, और जिस तरह उन्होंने कम बैक किया, इस वक्त हाईएस्ट विकेट टेकर है फॉर ऑस्ट्रेलिया, 13 विकेट्स, यू नो। आई थिंक एक बहुत बड़ा एडवांटेज मिला यहाँ पे, जिस तरह की कंडीशंस मिल रही हैं, स्पिन ट्रैक्स हैं, और विद इन द स्टम्प जो बॉल करता है उसको सक्सेस मिल रही है। तो आई थिंक ही इज़ ऑन द राइट ट्रैक। तो इस मैच में मुझे लगता है कि इम्पैक्ट फिर क्रिएट करेंगे, बिकॉज इस वक्त बहुत कॉन्फिडेंस नज़र आ रहा है उनके एटीट्यूड के अंदर। आके कोशिश करें विद इन द स्टम्प्स करें, जो गुगलीज हैं या उनकी फ्लिपर्स हैं, यू नो, ट्राई कर रहे हैं, पूरी एफर्ट नज़र आ रही है। उनका जो बॉडी लैंग्वेज है वो क्लियरली चेंज हो गया। हमने पहले 2 मैचेस में देखा था बिल्कुल ऑफ ट्रैक हुए थे, आउटसाइड दी ऑफ स्टम्प बॉलें कर रहे थे, बॉलें नहीं गिरी थी उनसे, यू नो। आई थिंक इस तरह के जो कॉन्फिडेंस, जो अभी मैक्सवेल की भी बात की है, क्लैरिटी जब माइंड में आपके आ जाती है, आपको पता है कि आपके ऊपर टीम डिपेंड कर रही है और ये मेरा रोल है, उसमें आप फिर फुल थ्रॉटल से जाते हैं। तो आई थिंक इट्स अ ग्रेट साइन फॉर ऑस्ट्रेलिया। टाइमली कम बैक किया टूर्नामेंट के अंदर, नाउ अब बड़ी अच्छी पोजीशन में आ गए, यहाँ से नज़र आ सकते हैं, हम प्रेडिक्ट करने के इस पोजीशन में आ गए कि they will be the number 4 team in the semi-finals. You think so?